नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। बहुत बहुत स्वागत करेंगे आज की खास चर्चा में आप सभी का। जी हाँ, देखिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे गर्माते मुद्दे पर जिन्होंने लोगों की नींदें उड़ा दी है। जी हाँ, सुकून छीन रखा है, लोग परेशान भी हो चुके हैं। इस मुद्दे पर जमकर न्याय की मांग करें। देखिए आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले खबर देखिए, जयपुर के एयर कंडीशनर कमरों की बैठी सरकार अब सुन ले। केकड़ी अब जो है वो भीख नहीं मांगने वाला, अपना हक मांगने जयपुर आ चुका है। 18 अप्रैल से सवार से निकला ये जो जनसैलाब है, इसी का सबूत है। लेकिन शर्मनाक बात तो देख लीजिए, शांतिपूर्ण यात्रा को रोकने के लिए पुलिस आगे कर दी गई है और धमकी देकर कहा गया है कि ये डिप्टी साहब का आदेश है। जब हमारा सीधा सवाल है कि कौन है ये डिप्टी साहब, जी, और किनके इशारे पर केकड़ी की जायज मांग को कुचलने की साजिश हो रही है। कमाई हमारी देखिए, मलाई किसी और को दी जाए, ये दोगलापन अब नहीं चलने वाला। और इस मुद्दे पर आर पार की बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक बेहद खास मेहमान। इस पद यात्रा का नेतृत्व कर रहे पूर्व नगर पालिका चेयरमैन विश्वजीत सिंह शतावत जी आज हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। जी हाँ, इनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। कड़क सवाल करेंगे, सीधे बात करेंगे, सटीक बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये मुद्दा क्या है, इसकी पड़ते खोलने का आज हम काम करेंगे। तो सबसे पहले विश्वजीत जी का हम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आज की चर्चा में। विश्वजीत जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार करेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इसकी खास चर्चा जो हम इस पूरे मुद्दे को लेकर। जिस हिसाब से ये विजुअल अगर मैं बात करूं तो आज तमाम सुर्खियां जो है आपकी इस खबरों की जो है तमाम मीडिया पे बनती आ रही एक्सक्लूसिव। इस पूरे मामले को हम बताना चाहेंगे, न्यूज़ 21 ने कवर किया और विश्वजीत जी जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं आज इनसे हम बातचीत करेंगे। विश्वजीत जी, सीधा सवाल करना चाहूंगी, अब मामला बड़ा साफ है। केकड़ी को जिला बनाने के लिए 18 अप्रैल से जनता सड़कों पर आ चुकी, लेकिन रास्ते में पुलिस ने लोगों को धमकाया, ऐसा सुनने में आ रहा है, और कहा है कि डिप्टी साहब का आदेश है। तो भाई मैं सीधा पूछती हूँ, असल मामला क्या है? इस शांतिपूर्ण यात्रा और केकड़ी के हक के स्थानीय प्रशासन के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? और ऑन कैमरा आप क्या बता सकते हैं कि कौन है ये डिप्टी साहब जो किसी नेता की गुलामी करने के लिए लोकतंत्र में जनता को डराने की हिम्मत कर रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये डिप्टी साहब वर्तमान विधायक शत्रुघ्न जी गौतम के बहनोई हैं और ये केकड़ी में अभी पदासीन हैं। इनका कार्य केवल और केवल जनता को दबाना है। अगर कोई भी मामला जनता के पक्ष में कोई भी जनप्रतिनिधि या फिर जनता का कोई भी आदमी, मतलब कोई भी जो भी जी समझ रहे, अगर अपनी बात रखना चाहे तो उसे उठाकर 151 में बंद करना या फिर SC ST का झूठा मुकदमा दर्ज करना या फिर उसके खिलाफ राज कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करना। इन्होंने मेरे खिलाफ भी पिछले वर्ष ऐसा ही एक मुकदमा दर्ज केवल इसलिए किया था कि मुझे वो दबा कर रख सकें और मैं किसी की आवाज को, जनता की आवाज को नहीं उठाऊं। आज जिला बनाने के लिए जिस प्रकार से जनता रोड पर आई है, जिस प्रकार से इस भीषण गर्मी में भी जनता केकड़ी सावर से होती हुई, केकड़ी होती हुई जयपुर तक पहुंची है। जी 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 जारी रखिए। मैं चाहता हूं कि वो इसे दबाए नहीं। इस प्रकार से किसी भी आंदोलन को दबाना मेरे हिसाब से नैतिक नहीं है। ये बड़ा ही अनैतिक तरीका है। लोकतंत्र है साहब, डिप्टी साहब, ये लोकतंत्र है। कृपया आप ऐसा कार्य नहीं करें। मेरे हिसाब से ये कतई उचित नहीं है। आपको सरकार तनख्वाह देती है, ना कि कोई जनप्रतिनिधि है। आपकी जो अभी आप मुस्कान के साथ ये पूरी बात को कहना चाह रहे हैं, हम आपकी मुस्कान की वजह समझ रहे हैं। ये भारी पुलिस जाब्ते के बीच में जिस तरीके से आपका संघर्ष जारी है, हम बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि एक बार विजुअल में देखिए कि इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है और ये अपने काम को लेकर इतने तत्पर हैं, इतने ज्यादा उदासीन है कि इनको कुछ भी नहीं दिख रहा, बस ये न्याय की मांग कर रहे हैं। चलिए आपसे विश्वजीत जी आगे मैं जानना चाहूंगी, अगर मैं सावर की बात करूं, सावर का मार्बल उद्योग और केकड़ी की मंडियां सरकार की जेब भरती है, करोड़ों का राजस्व रेवेन्यू यहां से जाता है, लेकिन कमाई केकड़ी की और मलाई कहीं और क्यों? जब टैक्स पूरा ले रहे हैं तो जिला मुख्यालय का हक देने में सरकार का खजाना भाई खाली क्यों हो जाता है? आज भी यहाँ के ग्रामीणों को एक कह सकते हैं ना कि भाई अगर कोर्ट कचहरी के लिए, रजिस्ट्री के लिए अजमेर टॉक दूर दूर दौड़ना पड़ता है, तो क्या जयपुर में बैठे हुक्मनामों को इन बुजुर्गों और किसानों के पैरों के छाले नहीं दिखाई देते हैं? मैम, ये मलाई ही हमारे लिए दिक्कत पैदा कर रही है। केकड़ी क्षेत्र से निश्चित रूप से बहुत भारी तादाद में रेवेन्यू सरकार को जाता है और वहां पर जो जनप्रतिनिधि, विधायक जो वर्तमान में बने हैं, उस मलाई को सीधा सीधा खाना चाहते हैं। और अगर यहाँ जिला बनता है तो उन्हें साफ स्पष्ट रूप से नुकसान ये होता है
कि यहाँ पर अधिकारी उच्च लेवल के बैठेंगे। अगर उच्च लेवल के अधिकारी बैठेंगे तो उच्च अधिकारी निश्चित रूप से इनसे दबने वाले नहीं होंगे, और अगर इनसे दबने वाले नहीं होंगे तो इस मलाई को खाने में बड़ी तकलीफ आएगी। इस मलाई को खाने के लिए ही इन्होंने इस जिले को यहाँ से हटवाया है, और इन्होंने खुद ने भी विधानसभा में 3 बार इसका विरोध किया है। मैं उसी सवाल पे आपसे आना चाह रही थी कि एक ये कहीं ना कहीं मसला बहुत बड़ा हो जाता है विश्वजीत जी, कि जैसे जिले को पहले तो ये थोड़ा क्लियर कीजिए ना, ब्रीफ कीजिए ना, कि जिला पहली बात तो ये बताइए कि बनाया क्यों गया था, और भाई बनाया गया तो फिर उसको हटाया क्यों गया था। क्योंकि अगर मैं वर्तमान विधायक की अगर हम बात करें, विधायक जी की हमारे, तो जैसे कि कई बार ये देखा गया कि विधानसभा में वो खुद उसके खिलाफ थे, 3 बार खिलाफ थे कि भाई जिला नहीं बनाए चाहिए। तो ये दोगलापन किस बात का? मैम, पिछली बार कांग्रेस गवर्नमेंट में माननीय रघु जी शर्मा ने ये जिला पूरे मापदंडों पर खरा उतार कर बनाया था। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो काफी जिले जो कि मापदंड में खरे नहीं उतरते उनको निरस्त किया गया, और डीग और सलूम्बर जो कि मापदंड पर खरे नहीं है उनको जिला आज भी वर्तमान में भी रखा हुआ है। मेरा कहना यह है कि केकड़ी हर मापदंड पर खरा उतरता है, फिर भी उसे क्यों निरस्त किया गया? बिल्कुल। अगर आपने निरस्त किया है तो हमें केवल इतना सा कहना है कि शायद हो सकता है गलती से गलत निरस्त हो गया हो, हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं और इसे पुनः जिला बनवाना चाहते हैं। ये हमारी शांतिपूर्ण मांग है, लेकिन इस शांतिपूर्ण मांग में वर्तमान विधायक के जितने भी नुमाइंदे और सरकारी अधिकारी हैं वो हमें दबाना चाहते हैं, दबा कर रखना चाहते हैं। ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए एक आवाज बन के, जब एक जनप्रतिनिधि की अगर हम आमतौर पर भी बात करें, तो जब विधानसभा में आप खड़े होते हैं तो आपके ऊपर बड़े कंधों पे भार होता है, एक जिम्मेदारी होता है कि आप अपने जिले की समस्या, जो अपने प्रदेश की समस्या है उसको उठाकर रखें। पर वहीं पर जो बगावत, दोगलापन जो देखने को मिला, कहीं ना कहीं एक अलग तौर पर कह सकती हूँ कि इशारा कर रहा है। चलिए, जैसे कि काफी सारी बातचीत में जब आपके बारे में पता चला मुझे, भ्रष्टाचार का भी काफी जब वार्तालाप पे अपने जिक्र हुआ, थोड़ा सा बताइए ना कि कैसे भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। क्योंकि जैसे कि भ्रष्टाचार की बात करें तो चरम सीमा पर है, कुछ रजिस्ट्रियां भी होती हैं तो पूछ के की जाती हैं, ऐसा कुछ बातचीत हुई थी, वो किस तरफ इशारा था, जरा साफ तौर पर बताइए ना दर्शकों को। मैम, तहसीलदार से पूछा जाता है, परमिशन लेता है तहसीलदार जी। मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे संविधान में एक चीज स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि किसी भी चीज का गलत इंटेंशन नहीं होना चाहिए, आपका आशय स्पष्ट होना चाहिए कि आप किस आशय से ये कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, बेशक। अब आप ये देखिए कि कोई भी अधिकारी अगर रजिस्ट्री करता है तो आज वो रजिस्ट्री सही है या गलत है उसका निर्णय वो आज कर लेता है, परसों रोज वो जब रजिस्ट्री होने के लिए आती है वो कहता है कि नहीं साहब ये रजिस्ट्री नहीं हो सकती। तहसीलदार, एक रजिस्ट्रार मना करता है कि साहब ये रजिस्ट्री में नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो 10 लाख से ऊपर की है मैम, 10 लाख से ऊपर की रजिस्ट्री उसको विधायक महोदय से पूछ के करनी होती है, और ये तय करना होता है कि इससे मुझे कितने रुपए लेने हैं। कोई बात नहीं, ये जांच का विषय है, वो जाने, नहीं करें। सर, ये बहुत बड़ा विषय है, ये बहुत बड़ा विषय है, ये जांच का विषय तो बिल्कुल है। जांच तो साफ सुथरी होनी चाहिए, कहते हैं ना कोरे कागज जितनी साफ सुथरी होनी चाहिए। एक क्वेश्चन मार्क इस सवाल ने, कई छोटे से सवाल ने क्वेश्चन मार्क अपने आप में बड़ा लगा दिया है। जो लोग हमें सुन रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारी, कृपया करके इस पूरे मामले में एक बार जांच जरूर करें, अपनी पैनी नजर फिलहाल जरूर डालें। अब अवैध वसूली पे आती हूँ मैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे मुझे जब इस बारे में, इस पूरे खबर पर जब जानकारी मिली कि मुझे इनसाफ से बातचीत करनी है, तो मैंने इनसे यही कहा था कि मुझे तो कुछ ऐसा बच ही नहीं रहा है कि कोई घोटाले हुए नहीं है। चलिए ना, वसूली पे अब सीधे तरीके से आती हूँ। बिजली डिपार्टमेंट की बात कर लूं, मिला हुआ है। पुलिस विभाग की अगर बात कर लूं तो मिला हुआ है, जो भी वार्तालाप में सामने आया। डिपार्टमेंट जो है वसूली करता है। अब भाई सीधी सी बात है, अगर डिपार्टमेंट वसूली कर रहा है तो आम जनता यानी आप जो देख रहे हो आपकी जेब से पैसा जा रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता डालें। मैम, इसमें सीधा सीधा सा है कि इन्होंने 2 अधिकारी तो अपने रिश्तेदार लगा रखे हैं। जैसे डिप्टी साहब की वाइफ है डीसी शर्मा, ये वीडियो केकड़ी लगी हुई है, और इनके वीडियो रहते हुए इनके इस रवैये से परेशान होकर एक आदमी ने सुसाइड तक कर लिया, और वो सुसाइड का केस भी इनके ऊपर चल रहा है। उसके बावजूद भी क्या हुआ उस मामले में? अब तक अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक कार्रवाई छोड़ो, आपने दब गई। मामला कब का है सर? ये मामला हम मतलब
टाइम हो गया, इसको काफी लंबा अरसा हो गया और इस मामले में कुछ नहीं हुआ कुछ है। नहीं सर हुआ। मेरे को जहां तक पता है कि अगर नगर पालिका के, अगर मैं बात करूं, हमारे जिम्मेदार लोगों की एक ठेला भी बाहर लगा होता है, रेडिया लगी होती है, उसे उसको उठा के डाल दिया जाता है, साइकिल जब्त कर ली जाती है, पर रसूखदारों के साथ खैर ये मामला, फिलहाल विषय पर वापस आइए। मैम एक ही अधिकारी को जिसके खिलाफ जांच प्रमाणित हो जाए, उस अधिकारी को 2-2 जगह हो या 3-3 जगह के चार्ज, एक तहसीलदार को अगर जांच प्रमाणित होने के बाद अगर 2-2 3-3 जगह के चार्ज दिए जा रहे हैं, इसका क्या अर्थ हुआ? उसको रिवार्ड दिया जा रहा है, उसको अवार्ड दिया जा रहा है कि आप गलत हो लेकिन ये अवार्ड है आपके लिए। तो क्या गलत करने के बाद अवार्ड मिलना चाहिए या उसको वहां से हटाना चाहिए? मैम सर ये जनता सुन रही है, अगर हटाना चाहिए, तय करेगी। अगर हटाना चाहिए तो फिर बंटी राजपूत को क्यों 2-3 जगह का चार्ज दिया जा रहा है? उस तहसीलदार पर ऐसी क्या इनके ऊपर मेहरबानी है? इसी प्रकार से मैं आगे अगर बढ़ूं, बिल्कुल, तो खनन विभाग, वहां पर हमारे मनोज जी तंवर एमई लगे हुए हैं। कौन है ऐसा व्यक्ति जो उनको ये अधिकार देता है कि ओवरलोड गाड़ियों को, जो कि ओवरलोड गाड़ियां ग्रेनाइट की निकलती है, उनको वो निकालें? ये कौन आदेश देता है उनको? कौन आदेश? इस प्रकार के कई गलत कार्य, किसी माइंस ओनर को दबाना, उससे वसूल करना, जबरदस्ती अपने चहेतों की वहां पर गाड़ियां ट्रोले ट्रांसपोर्ट के लिए लगवाना, ये कौन फोन करता है उनको? अगर आप चाहें तो मनोज जी जो वहां पर तंवर एमई लगे हुए हैं, उनके फोन की कॉल डिटेल निकलवाइए। इतना फोन उनको किया जाता है, प्रेशर उन पे बनाया जाता है, वो बोलेंगे नहीं क्योंकि सरकारी नुमाइंदे हैं, निश्चित रूप से सत्ता के खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन किसी भी अधिकारी को मैं हृदय से यह बात कहना चाहूंगा, इस प्रकार से दबाना ठीक नहीं है और सरकारी मशीनरी का इस प्रकार से दुरुपयोग भी अच्छी बात नहीं है। बिजली विभाग, अगर आप बिजली विभाग के कनेक्शनों पर ध्यान देंगे, जी हमने, मैंने सवाल किया आपसे इस बारे में। जी मैम, तो कनेक्शन देने के पहले हमारे वहां पर जेईएन और एएन उनसे पूछते हैं कि साहब ये कनेक्शन कब चाहिए? ये कोई पूछने का सवाल है? जब भी उनको सुविधा हो आप दे दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है मैम, जो पैसे देते हैं उनको पहले मिल जाती है। ओवरलोडिंग के 500 रुपए प्रति टन वसूले जाते हैं। नगर पालिका में पट्टे बनवाने के लिए भी, केकड़ी नगर पालिका में पट्टे बनवाने के लिए भी एजेंट बिठा रखे हैं। मैम ऐसी कोई विभाग इन्होंने छोड़ी नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार चरम पर नहीं हो। नगर पालिका की आपने बात की, तो ये अब जैसे कि ये सारे अधिकार इनके पास कैसे आ सकते हैं? ये खुद कैसे ये ताज जो है पहन सकते हैं? ग्राम पंचायत की बात कर लूं, नगर पालिका की बात करूं, सारे अधिकार अपने हाथ में लेके कैसे बैठते हैं? अब इनके सारे अधिकार इन्होंने ले लिए, तो जिनकी ये जिम्मेदारी है वो कहाँ है आखिरकार? मैम नगर पालिका में आप ये मानिए कि सावर नगर पालिका की मैं बात करता हूँ, मेरे अंतिम मतलब अक्टूबर के आसपास जो कार्य स्वीकृत थे और वो काम चल रहे थे, उन कामों को भी ईओ साहब ने रुकवा दिया। मैंने पूछा साहब ये रोड, एक रोड जो खोड़किया बालाजी को जाती है, एक रोड जो नीलकंठ महादेव को जाती है, एक रोड जो नाथीबाई बालाजी को जाती है, एक रोड जो शमशान को जाती है, इस प्रकार की 4-5 रोडों का काम इन्होंने रुकवा दिया, जो कि स्वीकृत थी, पैसा स्वीकृत था। ग्राम हमारे नगर पालिका में उसका जो बजट होता है वो बजट में पर्याप्त था, उसके बावजूद भी उसको रुकवा दी गई। ऐसा क्यों किया गया? किसके आदेश पर किया गया? और ऐसा आदेश कभी पारित होता नहीं है। एक विधायक ने केवल अपने मौखिक आदेश से इसको बंद करवा दिया और हमारे ईओ को मजबूरन उसको बंद करना पड़ा। सर तभी मेरा सवाल ये था, हैरानी की बात है आज के, अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं, जितने सवाल जो भ्रष्टाचार कहते हैं ना, वास्तव में चरम पर, ये जो हम सुनते हैं ना, वो आज देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जब मैंने, वापस से दोहराऊंगी ये लाइन, जब मैंने इनसे बातचीत की तो मैंने कहा इसमें ऐसे कोई पॉइंट छूटे ही नहीं जो नहीं, जो अब कुछ बाकी है तो वो भी बता दीजिए। फिलहाल मैं डीटीओ की बात पर आना चाहूंगी विश्वजीत जी आपसे, कि जैसे कि रोड टूटी पड़ी है, लोग परेशान हैं, आए दिन उसकी वजह से लोग परेशान है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, महिलाएं, गर्भवती महिलाओं को तकलीफ हो रही है। और 4 लेन कब बनेगी भाई? 4 लेन का सपना दिखाया गया था, वो 4 लेन कब बनेगी? बनी है तो सर थोड़ा सा बता दीजिए हमको भी, हम भी जाना चाह रहे थे। चालान काटे जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है छोटी छोटी गाड़ियां, जैसे कि हम कल जिक्र कर रहे थे बातचीत में अपने, तो शायद कुछ ऑल्टो के जो गाड़ी इतनी मामूली रेट में आती है और गाड़ियों के मुताबिक उसके 20-30 हजार रुपए चालान। सर ये क्या नियम वास्तव में बना हुआ है? तो थोड़ा मुझे भी आप समझा देते तो बेहतर रहता। मैम दरअसल क्या है कि जो भी जिला बनाने की इस मुहिम में यहाँ पहुंचा, उन सब के वीडियो सोशल मीडिया पे उपलब्ध थे। उन वीडियो को देखकर उसमें जो जो लोग लिप्त हैं या फिर जिन लोगों की गाड़ियां यहाँ आने वाली थी, उन लोगों को डीटीओ ने रोक लिया। रोक कर उन पर पुलिस अलग से दबाव बना रही है, डीटीओ साहब उनको बंद कर रहे हैं।
जब मैं 27 तारीख को वापस गांव पहुंचा तो मुझे घर जाकर रेस्ट करना चाहिए था, क्योंकि 9 दिन के एक मतलब पूरा एक अंतराल के बीच अगर हम बात करें, जी बिल्कुल समझ रहे हैं। तो मैं जब वापस वहां पहुंचा मैम, तो मुझे पता चला कि इस प्रकार से लोगों की गाड़ियां वहां जब्त कर ली गई है। तो मैं सभी लोगों के साथ वापस डीटीओ कार्यालय पहुंच गया और मैंने डीटीओ साहब से सवाल जवाब किए। तो डीटीओ साहब के पास जवाब नहीं था, कोई भी ऐसा कोई कारण नहीं था। मतलब निश्चित रूप से गलत आशय से उन्होंने गाड़ियां बंद की थी और चालान बनाए थे। मैंने उनसे कहा कि क्या आप इन गाड़ियों को कैसे छोड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि छुट्टी का दिन है कल, तो भी मैं छोड़ दूंगा। मैंने कहा नहीं, आप छुट्टी के दिन मुझे स्पेशल ऑफर मत दें। दबाव बनाया जा रहा है सिर्फ इसलिए, कोई जांच के लिए पहुंच गया, देखने पहुंच गया इसलिए? नहीं मैम, वो जनता का दबाव, मैंने कहा नहीं, जनता का दबाव आप मत मानिए और आप निष्पक्ष कार्रवाई कीजिए। छुट्टी के अगले दिन छोड़िए, लेकिन चालान वही काटिए जो जायज हो। ये नहीं कि आपको कहा गया है इतने का काटना है, उतना ही आपने काटा है। 20-20 हजार रुपए चालान छोटी छोटी ऑल्टो, मारुति वैन और पिकअप जैसी गाड़ियों के लिए एक मामूली 20-30 हजार रुपए के चालान, सोच के देखिए इतनी कमाई नहीं होती है। उसी बात पे मैं आ रहा हूँ मैम। धरने पर उस दिन जब हम वहां बैठे थे तो सदर केकड़ी सीआई के कार्यालय में अधिकारियों की मौजूदगी में डीटीओ साहब से मेरी बात हुई थी। डीटीओ साहब ने कहा था 200 रुपए का चालान या 500 रुपए का चालान काट दिया जाएगा और इन सबको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। मैंने बाहर जाके सभी लोगों से ये कहा कि साहब ने कहा है न्यूनतम चालान पे गाड़ियां छूट जाएगी। हम लोग इस पे सहमत हुए और हम लोग वहां से उठ गए। जब हम वहां से उठ गए उसके बाद डीटीओ साहब अपनी बात से मुकर गए। अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। हम कल 11 बजे सभी लोग वहां एकत्रित होंगे, जन सहयोग से हम वहां पर पैसे इकट्ठे करेंगे और उन गाड़ियों को छुड़वाएंगे। थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। कल क्या खास है? कल क्या खास है? क्षेत्रवासियों के सभी के जन सहयोग से हम उन गाड़ियों को कल डीटीओ कार्यालय में छुड़वाने वाले हैं आप लोग। सर, अवैध खनन की थोड़ी देर पहले जिक्र चला था, पर उसके बाद क्या ये पॉइंट छूट गया था? ये बहुत बड़ा मैटर है, कहीं ना कहीं बड़ा छोटा सा सवाल करना चाहूंगी, गहराई पे आप उतारिएगा हमें थोड़ा विस्तार से। बजरी माफियाओं की अगर मैं बात करूं आपसे, तो खुद का शायद कुछ कहते हैं ना खादान है, खुद ही चला रहे हैं, खुद के घर से चला रहे हैं, कुछ ऐसी बात थी। इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए ना सर। इतने हौसले बुलंद कि खुद के घर से, खुद की जमीनों से। मैम, जो इनका गांव है देव गांव, जिसको ये अपना पैतृ गांव बताते हैं, गांव से बिल्कुल उसके आसपास इन्होंने खुद ने क्वार्ट्ज फेल्सपार की अवैध माइनिंग अभी वर्तमान में कर रखी है। कोई दिक्कत नहीं है, ये विधायक हैं और हो सकता है सत्ता ने इनको पावर दे रखी हो ऐसी, ये चलाएं। सत्ता ऐसी कोई पावर नहीं देती है। मैं तो यही कहूंगा, सत्ता ऐसी कोई पावर नहीं देती। ठीक है मैम। अब इसके बाद आते हैं बजरी माफिया। बजरी माफिया जिस प्रकार से इनके राज में पनपा है, आज से पहले कभी भी हमने ये शब्द जो हमारे लिए नया है डिक्शनरी में, बजरी माफिया, कभी नहीं देखा मैम। इन्होंने भू माफिया, बजरी माफिया, इन सबको बढ़ावा दिया है। इन्होंने हमारे एरिया में अपराध को बढ़ावा दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। लॉ एंड ऑर्डर शून्य है। अभी कुछ दिनों पहले ही केकड़ी के अंदर बीच बाजार एक बुढ़िया को चाकू के नोक पर लूट लिया जाता है, जबकि केकड़ी एक वाईफाई सिटी है। इसी प्रकार से इन्हीं के पाले हुए और इन्हीं के पाले हुए गुर्गे जो रात दिन इनके साथ हैं, जिनके कई फुटेज आपको मिल जाएंगे, कई वीडियो मिल जाएंगे, कई फोटो मिल जाएगी, वो लोग जाकर जमीनों पर अवैध कब्जे करते हैं और अगर कोई सामने आता है तो उसको गोलियां मारते हैं। अभी 7 दिन पहले ही हमारे क्षेत्र में ये घटना हुई है, जिसमें एक बुढ़िया को गोली मारी गई है, एक बुजुर्ग व्यक्ति को गोली मारी गई है। और कसूर क्या था? कसूर केवल इतना था कि वो अपनी जमीन पर बैठे थे और वो जमीन इनके गुर्गों को चाहिए और किसी भी दम पर चाहिए। कार्रवाई हुई कोई इस पूरे मामले में? मैम, इस पूरे कार्रवाई में कार्रवाई किस प्रकार से होती है मैं बताता हूँ। जिस प्रकार से अवैध खनन में कार्रवाई होती है, अब मैम जब हमने मुद्दा उठाया अवैध खनन बंद करो, बजरी का अवैध खनन बंद करो, तो अब ये क्या करते हैं मैम, जो काश्तकार या कोई गरीब मजदूर कोई ट्रॉली भर के लेके जा रहा है उसको पकड़ के इतिश्री करते हैं, जबकि वहीं से इतने डंपर अवैध गुजर रहे होते हैं, उन पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं होती है। जैसे मैंने पहले ही बोला कि रेडियां लगी होती है ना छोटी छोटी, नींबू की शरबत की, दुनिया भर की चीजों की, उनको सबसे पहले जब्त किया जाता है और चालान भी काटे जाते हैं। और रसूखदारों का सिर्फ एक कॉल आ जाता है सर, वो भी एक कंपनी अनलिमिटेड कॉल पैकेज देती है। खैर, आगे बढ़ना चाहूंगी। आगे नगर पालिका के सारे अधिकारों के बारे में हमने बात कर ली, उसी के बारे में जिक्र कर रहे थे सर। थोड़ा सा मुद्दे पर आना चाहूंगी कि सीएम साहब से मिलने आप लोग पहुंच गए हैं, पर मिलने नहीं दिया गया है। सर, आपको मिलने क्यों नहीं दिया गया है? और अगर मिलने अब नहीं दिया जा रहा है तो आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा? मैम, मैं
सीएम साहब उस दिन शायद यहाँ नहीं थे और मैंने सीएम साहब के बारे में मालूम किया। ज्ञापन देने पहुंचे तो थे आप लोग? ज्ञापन सीएम साहब ओएसडी या फिर जो उनके सीएस हैं या फिर किसी उच्च अधिकारी को दिलवाते हैं, वो स्वयं ज्ञापन नहीं लेते। ठीक है, हो सकता है वो उनकी व्यस्तता के कारण उन्होंने ऐसा शेड्यूल कर रखा हो, लेकिन समझते हैं। हमारे क्षेत्रवासियों से मुझे पूछना जरूरी था कि अब हमें क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, क्योंकि आज अगर मैं प्रतिनिधित्व करके इतने लोगों को यहाँ लेकर आया था तो उनके बिना पूछे अगर मैं कोई निर्णय लेता हूं मैम, तो ये निश्चित रूप से मेरा व्यक्तिगत हो जाएगा। मैंने लोगों से ये पूछा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि निर्णय के लिए हम लोगों से बातचीत करें और उनसे पूछें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सबसे बात कर लिए। सबसे बात करने पर मैंने कहा कि क्यों ना हम गोविंद देव जी को दे दे तो कैसा रहे, सीएम साहब नहीं ले रहे। तो सबने एक ही सुर में कहा कि बहुत अच्छा रहेगा, हम गोविंद देव जी को ये दे आते हैं। तो हम सब लोग, क्योंकि डेलीगेशन हमारा बन चुका था 8 लोगों का, तो मैंने सब लोगों को, क्योंकि हम लोग न्यूसेंस के खिलाफ, अव्यवस्था के खिलाफ आए थे, तो हम अव्यवस्था कैसे फैला सकते हैं, हम लोगों ने वहीं से सभी लोगों को वापस हमारे क्षेत्र के लिए रवाना कर दिया और हम 8 लोगों का डेलीगेशन गोविंद देव जी के चला गया और हमने वहां जाकर गोविंद के चरणों में हमारा ज्ञापन अर्पित कर दिया। अभी तक कुछ जवाब, कुछ सांत्वना नहीं कह सकते इसको सर, कोई जवाब कि इस पर कुछ कार्रवाई होगी, कुछ भनक लगी? नहीं मैम, अभी तक नहीं लगी, लेकिन ये इतना मेरे हिसाब से इतना जल्द हार्ड एंड फास्ट वाला भी काम मेरे हिसाब से सरकार के लिए नहीं होगा, क्योंकि इतनी दूर से जनता का पैदल चल के आना कोई मायने नहीं रखता मैम। लोगों के पाँव के छाले, उनकी थकान मेरे हिसाब से असंवेदनशीलता का प्रतीक है। चलिए, हमारे विधायक महोदय को भी ये सोचना चाहिए। ओवरऑल एक बात पूछना चाहूंगी आपसे, जैसे कि मैं ज्ञापन की बात कर लूं, धरने की बात कर लेती हूँ आपसे, रैलियों की बात कर लूं, आप लोग इतने विवश हो चुके हैं, जैसे कि अभी आपने पाँव के छाले की अपनी व्यथा बताई। चलिए ठीक है, जनता सड़कों पर क्यों है, क्या चाहते हैं आप लोग? मेरे को तो सीधा, अगर आप एक शब्द में अगर जवाब देना चाहते हैं तो बताइए। मैं एक सीधा सा है ये कि जनता धरने पर, रैलियों में और क्यों इस प्रकार के कार्य कर रही है, ये विवश है जनता ज्ञापन देने को, धरना देने को, रैलियों में जाने को, क्योंकि ये इनकी मजबूरियां बन जाती है। ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई है और सिंबल से जुड़ी हुई नहीं है, न वो बीजेपी की होती है न वो कांग्रेस की होती है। बिल्कुल, वो केवल अपने ग्राम का हित देखती है, लेकिन उसको भी विधायक महोदय दबा कर रखना चाहते हैं अपने पांव की जूती के नीचे, जो कि सरासर गलत है। एक सरपंच को फोन करके टेलीफोनिक धमकी दी जाती है कि आप अपना रिकॉर्ड लेकर आ जाओ। मैं तो ये पूछता हूँ कि ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप रिकॉर्ड मंगवाए? रिकॉर्ड अधिकारी मंगवाएगा, और अगर वो अधिकारी भी आज से गलत होकर मंगवाता है तो वो भी गलत है। आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य करना बंद करें, मेरा इतना सा ही निवेदन है मैम। ठीक है। आपसे आखिरी 2 सवाल जानना चाहूंगी। आगे अगर सरकारी कार्रवाई, अगर मैं अब बात करूं, आखिरी 2 सटीक पॉइंट पे बात करूंगी, अगर सरकार पूरे मामले को लेकर इतनी मतलब संवेदनशील नहीं होती, जिसको हम बोलते हैं ना सीरियस नहीं होती है, सुनती नहीं है, आगे कोई कार्रवाई नहीं मिलती, तो आप लोग अब आगे क्या करने वाले हैं? जनता आपको देख रही है एक्सक्लूसिव हमारे चैनल के माध्यम से। मैं सबसे पहले तो हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा पूरे प्रशासन को। प्रशासन के अंदर वो सारे अधिकारी, वो सब गणमान्य अधिकारी आते हैं जो वर्तमान में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत हैं। आप लोग इंटेंशनली कार्रवाई बंद कर दीजिए, लोगों पर अनैतिक दबाव बनाना बंद कर दीजिए। आप लोग किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य, ऐसा कृत्य नहीं करें जिससे आमजन को परेशानी हो या हानि हो। आप ये मान के चलें कि आपको भगवान ने यह नौकरी जनता की सेवा के लिए दी है और आपको वही करना चाहिए। आप मेरे हिसाब से रास्ता भटक गए हैं एक जनप्रतिनिधि की बातों में आकर। चाहे जनप्रतिनिधि मैं हूं, चाहे मेरे अलावा कभी भी कोई और आए, आप ऐसे गलत कार्य नहीं करें, क्योंकि यह किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। बिल्कुल, एक बहुत सम्माननीय पद है। अगर हम विधायक जी की बात करें, विधायक पद की बात करें, तो एक कहीं के भी हो, एक बहुत सम्माननीय पद है और उसकी एक गरिमा है और जनता को बहुत उम्मीदें होती हैं, तो वो निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। एक आखिरी, एक मैं चलते चलते आपसे पूछना चाहूंगी, कोई और बात, कोई और मन की व्यथा, कुछ आप रखना चाहते हैं आखिरी सवाल में आप, और सरकार से कोई अपील करना चाहते हैं, कोई बदलाव चाहते हैं, और आपकी मन की व्यथा कुछ भी एक आखिरी जवाब में आप बोलना चाहे तो आज की चर्चा के लिए। मेरे को सबसे बड़ा दुख तब होता है जब मुझे
ऐसा प्रतीत होने लगा कि केकड़ी की पुलिस हमें ब्रिटिश सरकार की हुकूमत याद दिला रही है। आज मुझे केकड़ी पुलिस में वो चीज देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से ब्रिटिश दबाया करते थे आंदोलनों को, उसी प्रकार से ये लोग दबा रहे हैं जनता की आवाज को। ये लोकतंत्र की हत्या है, गला घोटने का प्रयास है। किसी भी बोलने वाले को आप 151 में बंद कर देते हैं, ST SC के झूठे मुकदमे में फंसा देते हैं, आप राजकार्य में बाधा के झूठे मुकदमे लगा देते हैं। मैं माननीय SP महोदय से ये कहना चाहूंगा कि ये ठीक नहीं है। आप हमारी केकड़ी की पुलिस को ठीक करें। ये केकड़ी की पुलिस राजस्थान सरकार की है, हिंदुस्तान सरकार की है। ये अपने आप को शायद ब्रिटिश फौज की हुकूमत मानने लगी है। ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं करें, ये गलत है। इस प्रकार से लोगों को परेशान करना बंद करें, बस आपसे यही निवेदन है। जी, आपकी जो महापड़ाव है, जो आंदोलन को लेकर आप चले हैं, आपकी नेक नियत के लिए आपको और आपके साथ जितने भी जो लोग जुड़े हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले विश्वजीत जी मैं आपको देना चाहूंगी हमारे पूरे चैनल के माध्यम से। जनता जनार्दन है और आपको न्याय मिले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। तो आज हमारे खास मेहमान, जी हाँ, आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है। शायद वो चलते चलते कुछ एक आखिरी बात अपने मन की कहना चाहते हैं। आखिरी 30 सेकंड है विश्वजीत जी, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आपने बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं आप। मैम, केवल मैं ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र के 4 आधार स्तंभ हैं, उनमें से 2 पर विश्वास जनता का उठ चुका है। न्यायपालिका में कई कार्य लंबित हैं, उस पर विश्वास है, लेकिन वहां समय लगता है। इसलिए हमें जो लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ जो मीडिया है, हमें उससे पूरी उम्मीद है कि वो जनता को रिलीफ दिलाएगा और जनता की परेशानियों का सुनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। जिस तरीके से आपने उम्मीद जताया, अगर हम हमारे चैनल की बात करें तो सर हमारा चैनल सत्य, सटीक, निष्पक्ष के एक कह सकते हैं ना फॉर्मूले पे काम करता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, साफ बात है कि आबकारी समाज की अगर मैं बात करूं, सरकार कमिटियों के लॉलीपॉप से बनने वाली नहीं है। जी हाँ, प्रशासन डिप्टी साहब के आदेश का जितना चाहे खौफ दिखा ले, जब जनता सड़कों पर होती है तो बड़े बड़े कहते हैं ना सिंहासन डोल जाते हैं। इनकी बातों से जो कुछ हमने अभी तक समझा उसकी बात हम कर रहे हैं। सरकार कान खोलकर सुन ले, जो केकड़ी को जला बनाएगा वही सत्ता की कुर्सी तक पहुंचेगा, वरना आने वाले चुनाव में यही जनता नेताओं को गांव की सरहद पार नहीं करने देने वाली है। इस वीडियो को आप हो सके तो जितना शेयर करें ताकि लोगों को न्याय मिल सके। फिलहाल की खास चर्चा में आज के लिए इतना ही। हमारे आज के खास मेहमान विश्वजीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आज की खास और बड़ी चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।